हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing our chapter number 5 of NCERT titled as Continuity and Differentiability. Continuity and Differentiability. So the first section of this chapter, that is continuity, उसको हम बच्चों पूरा कर चुके हैं. एंड बाय द प्रीवियस वीडियो वी हैड बिगन आर डिफरेंशिएशन. ओके, सो हमने पिछली वीडियो में डिफरेंशिएशन करना सीखा था ऑफ सिंपल फंक्शंस विच वर मेजरली इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो सारे फंक्शंस थे वो इस फॉर्म में थे कि आपके पास y था एंड विच वॉज इक्वल टू सम फंक्शंस एफ एक्स. ठीक है, सो आपको क्या करना था, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था. सो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट कर रहे थे और इधर भी डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, और जो आपका आंसर आ रहा था ऑन दी राइट हैंड साइड वही आपका उस क्वेश्चन का आंसर था. तो आज भी हम सीखेंगे बच्चों डेरिवेटिव करना ही. ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था वो आज भी यूज़ करेंगे, बट आज वो यूज़ करेंगे एक दूसरी क्लास ऑफ फंक्शंस पर, एक दूसरी कैटेगरी ऑफ फंक्शंस पर, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस. यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. ये फंक्शंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इम्प्लिसिट फंक्शंस, और आपके एग्जाम्स के अंदर इस फंक्शंस में से आने वाले क्वेश्चंस भी बहुत प्रेवलेंट हैं. सो बहुत ही ध्यान से समझना कि हम कैसे डेराइव करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस को. तो देखो, डेरिवेटिव करना तो हमें आता है, हमने कुछ रूल्स सीख लिए हैं और उन रूल को सीख करके हमें इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है कि हम भाई कुछ डेरिवेटिव्स को तो अपने आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो भाई ये इम्प्लिसिट फंक्शन किस तरह के फंक्शंस हैं और इनको हम इनसे अलग क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे वाले फंक्शन से. सो बच्चों समझो कि अगर मैं फंक्शंस को दो टाइप्स में बांटता हूँ, एक को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस और दूसरों को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस. सो एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर हम एक वेरिएबल को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल्स. मतलब इक्वल टू के एक साइड में हो एक वेरिएबल और दूसरी साइड में हो दूसरे वेरिएबल. तो अगर ऐसा फंक्शन आपको मिलता है तो वो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आपके पास एक फंक्शन है भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. तो बताइए कौन सा फंक्शन है, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है. एक्सप्लिसिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक y है एक x है, और हमने दोनों ही वेरिएबल्स को इक्वल टू के अलग अलग साइड पर इंडिविजुअल एक्सप्रेस कर रखा है. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैंने y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर रखा है. ठीक है, वहीं पर अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो बताइए कैसा फंक्शन है. सो यहाँ पर आपने बहुत ही केयरफुली देखना था कि भाई मैं इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जा सकता हूँ. आई कैन टेक दिस माइनस एक्स स्क्वायर ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू. सो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वन ही होगा ना. और ये फंक्शन कैसा है, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है. और ध्यान रखना है कि अगर हम इक्वेशन के अंदर कुछ चेंजेस करके y को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो वो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा और इसका डेरिवेटिव निकालना आपको अच्छे से आता है. अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, तो आप कैसे करोगे, आप डी वाई बाई डी एक्स करोगे एक तरफ, और इज इक्वल टू क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर है. ओके, यानी कि तीन फंक्शंस का ये सम है. सो आपने रूल पढ़ रखा है सम वाला. सो उसके अंदर क्या करते हो आप, पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का. तो यहाँ पर लगाएंगे हम पावर रूल कि भाई एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, इसका 2x हो जाएगा. 2 आगे आता है और x की पावर कम हो जाती है, प्लस यहाँ पर ऊपर क्या है 1 है, और 1 माइनस 1 0, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा, और ये 1 एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है. तो ये इसका आंसर हो गया. तो ये तो आपको आता है that how do you find the derivative of some explicit functions. ये आप पहले सीख चुके हो ऑन दी प्रीवियस वीडियो.
तो भाई इम्प्लिसिट फंक्शन किस तरह की फंक्शंस होते हैं उसको समझो विद एन एग्जांपल। सो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक इम्प्लिसिट फंक्शन का कि भाई y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स। आपके पास बच्चों ये फंक्शन है, तो क्या आप इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हो फॉर y, यानी कि क्या आप y को एक्सप्रेस कर सकते हो ओनली एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ x? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी अपनी गेन हुई नॉलेज यूज़ कर लो, बट अभी क्लास 12th के अंदर आप इसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते इस फंक्शन को। ओके और आप इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ y। ओके आप इसको ऐसे y इज़ इक्वल टू एफ एक्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि ये इक्वेशन क्या है, इट इज़ नॉट सॉल्वेबल फॉर x। सो वो फंक्शन जिसमें हम y को एक्सप्लिसिटली x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। सो आपके एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली एग्जामिनर कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आपको फंक्शन दे देगा, आपसे कहेगा भाई फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सो यहाँ पर देखो कितना आसान था डी वाई बाई डी एक्स निकालना। आपके पास y था इन टर्म्स ऑफ x, तो आपने डिफरेंशिएट किया एक तरफ, सो आपको आपका आंसर मिल गया, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट किया, आपको आपका आंसर मिल गया। बट ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इधर भी डिफरेंशिएट करोगे और इधर भी डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट ऐसे करोगे कि क्या आप बाद में डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले पाओ। ओके सो लेट मी सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन क्वाइट। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड रहे। ओके सो दिस इज़, तो अब इसको बहुत ही ध्यान से दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। हमारा मेन एम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। फाइन, सो भाई पहले करते हैं y को डिफरेंशिएट। सो ये हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर है इक्वल टू, फिर बच्चों हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर एक और फंक्शन है y। ध्यान रखना कि पहला तो ये साइन वाला फंक्शन है, फिर अंदर x नहीं है, अंदर y है। सो पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को भी करेंगे। दिस मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुली नोटेड बाई यू। उसको नोट डाउन कर लेना कि अगर साइन y है तो ये सिर्फ और सिर्फ cos x y नहीं होगा, फिर आपको बाद में y का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। सो पहले करते हैं साइन का, तो वो होता है बच्चों cos y, ठीक है। अब हम y का भी करेंगे बाय चेन रूल, क्योंकि दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, एक साइन और एक y। फाइन, तो इन टू साइन का तो हो गया, आप करोगे y का, तो y का होगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस ये तो 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ 1। हमारा मेन एम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। सो क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, इस चीज़ को इधर ले आते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को बाहर कॉमन ले लेते हैं। सो हम डी वाई बाई डी एक्स को बाहर कॉमन ले रहे हैं और बचता क्या है फिर 1 माइनस, देखो ये जो टर्म था जब इसको हम इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो 1 माइनस कॉस वाई, दिस इज़ इक्वल टू 1। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यही आपका आंसर होगा कि 1 अपॉन 1 माइनस कॉस वाई, दिस इज़ योर आंसर। सो आपने देखा कि आप कैसे सॉल्व करते हो इम्प्लिसिट फंक्शंस को, कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर बेसिकली आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हो एक साथ, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिए सॉल्व करना शुरू करते हो। बट ध्यान रखना कि जहाँ पर आपसे कहा जाए कि आपने डी वाई बाई डी एक्स को कुछ प्रूव करना है, सो वहाँ पर आपने स्टेप्स बहुत ही केयरफुली लेने होते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसी कैटेगरी के। ओके बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड देन विल बी गोइंग ऑन टू एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। सो अभी एक तो पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर चलते हैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। तो चलो फिर एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसके अंदर x और y दोनों इकट्ठे मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे कि हमने ऊपर लिया था। सो एक ऐसा ही एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लेते हैं, एक इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो ध्यान से, फंक्शन क्या है, फंक्शन है बच्चों साइन स्क्वायर y प्लस cos एक्स वाई इज इक्वल टू k, वेर k इज सम कांस्टेंट।
ठीक है, और आपसे कहा गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सो देखो क्वेश्चंस होते बहुत ही सिंपल हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन क्वेश्चंस के लिए बच्चों बहुत ही पेशेंटली आपको आगे बढ़ना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक छोटी सी गलती करी और बाद में आप अपने आंसर तक पहुँचने में आपको दिक्कत हो सकती है। सो हम बहुत ही केयरफुली अपने एक एक स्टेप को यहाँ पर लेंगे। सो आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी कोई इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, दैट इज़ कि भाई मैं y को एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ x, सो व्हाट आई डू इज़ बोथ दी साइड्स आई डिफरेंशिएट। सो वही करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं भाई साइन स्क्वायर y को। तो ध्यान से देखो, तो ये तीन फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, पहला स्क्वायर फंक्शन है, दूसरा साइन फंक्शन और तीसरा y फंक्शन है। सो यहाँ पर 3 बार अलग अलग होगा डिफरेंशिएशन। पहले करेंगे स्क्वायर का क्योंकि वो पहला फंक्शन है, फिर करेंगे साइन का, फिर करेंगे y का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद स्क्वायर। तो भाई ये x की पावर 2 है। ओके, हम ये समझते हैं ना, इसको x मानते हैं बाकी फंक्शन को, और जिस भी फंक्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं, इस बार हम कर रहे हैं स्क्वायर को, तो क्या हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। तो भाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, यानी कि 2x क्या है बच्चों, साइन y। तो यहाँ आ गया साइन y। बट अभी हमारा पूरा नहीं हुआ डिफरेंशिएशन, अब हम क्या करेंगे, साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो स्क्वायर का काम हो गया, अब बारी है साइन की। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज़ cos x, या फिर ऐसे कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। ठीक है, एक एक स्टेप लेके चलते हैं आगे, जैसे कि आप एग्ज़ाम में करने वाले हो। फाइन। सो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कितने फंक्शंस हैं, एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन है cos और दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों, एक्स वाई। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं cos को। तो यू नो वेरी वेल कि भाई cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज़ माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसको x मान लो भी पूरे टर्म को। सो cos का आप करोगे तो माइनस ऑफ साइन x के प्लेस पर क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आपने एक्स वाई का भी डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इज इक्वल टू के क्या है, के कांस्टेंट है। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब साइन को डिफरेंशिएट करना है। तो 2 साइन वाई एज इट इज़, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। सो ये हो जाएगा बच्चों कॉस वाई, फिर क्या बचता है, वाई बचता है। तो अब हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, आई होप इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। माइनस ऑफ साइन एक्स वाई। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ध्यान से देखो, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। दैट इज़ कि पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड फंक्शन प्लस द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट फंक्शन। सो यहाँ पर कर देते हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और x को ऐसे ही रख रहा हूँ। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब हम क्या करेंगे, y को एज इट इज़ रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो 1 होगा तो 1 को रहने दो, इंटू 1 का मतलब y ही होगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वॉज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है और एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है। सो मैं क्या करूँगा, इस साइन एक्स वाई को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, ताकि हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल पाए और हम बाद में कॉमन ले लें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को। ओके, और एक चीज़ ध्यान से देखो बच्चों, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मेरे को दिख रहा है कि ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ एज साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2y। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन 2y। अगर आपको लिखना है लिख लो, नहीं लिखना कोई बात नहीं। बट मान लेते हैं आपसे कहा जाता प्रूफ करो, और प्रूफ में ये ना हो करके साइन 2 थीटा होता, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा भी होती है। सो ये हो जाएगा बच्चों साइन 2 थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ।
सो माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पर भी माइनस ऑफ वाई साइन एक्स वाई एंड दिस कंप्लीट इज इक्वल टू 0। तो भाई अब तो सॉल्व हो ही गया हमारा क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा कि हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन बाहर ले सकते हैं और उसको बाकी सारे टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले रहा हूँ इन दो टर्म्स में से, एक ये टर्म और एक ये टर्म। बचेगा क्या, सॉरी यहाँ पर 2y आएगा, 2y, क्योंकि यहाँ पर y और y है, ठीक है। सो साइन 2y माइनस x साइन xy, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वल टू को इधर लेके जा रहा हूँ। सो ये हो जाएगा बच्चों y साइन xy। बस अब इसको क्या करो, इधर नीचे ले जाओ, इसके डिनोमिनेटर में यही आपका आंसर है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी y ऑफ साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। सो दिस इज़ योर आंसर। सो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन देगा ऐसे और आपसे ये नहीं कहेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, आपसे कह देगा प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन। सो वहाँ पर भी यही करना होता है, अपने स्टेप्स बहुत ही केयरफुली लेने होते हैं और ध्यान रखना होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ याद होने चाहिए आपको कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ओके। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले आपको थोड़े बहुत क्लास 11th से याद होने चाहिए। सो आगे चलते हैं और एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि कभी कभी बच्चे डर जाते हैं इस क्वेश्चन से और सॉल्व नहीं कर पाते। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही है। क्वेश्चन बच्चों ऐसे है, यू आर गिवन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 और आपसे कहा गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आप ध्यान से देखो, ये क्या है, एक सिंपल फंक्शन है जिसको आप बहुत ही सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पर आपने क्या लगाना है, ये दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, एक y का और एक क्यूब का, ठीक है। सो ये भी बहुत सिंपल है। सो आपने यहाँ पर लगाना है प्रोडक्ट रूल और यहाँ पर सिंपल चेन रूल से आपने फंक्शन को सॉल्व कर देना, यही आपका आंसर होगा। लेट मी शो यू, मैं जल्दी जल्दी करूँगा। सो सी केयरफुली, ये होगा देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये हम लगाएंगे इसमें पावर रूल, तो 3 बाहर आ जाएगा और x की एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज़ एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। प्लस यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो पहले मैं करता हूँ इसको डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर को, तो वो होगा बच्चों 2x वाई एज इट इज़ प्लस अब मैं करूँगा y को डिफ्रेंशिएट और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इस टर्म का हो गया। अब करते हैं इसको, तो यहाँ पर पहले करते हैं x को, तो x का 1 हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर प्लस अब करते हैं बच्चों y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो x को एक काम करो, इसके साथ ही लिख लो, ऐसे लिख लेते हैं x इंटू 2 इंटू वाई, मतलब आप लिखना 2xy लिखना आप, ठीक है। अब बचता है ये लास्ट फंक्शन। सो इसका क्या होगा, पहले तो करो पावर को डिफ्रेंशिएट 3 वाले को, सो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल इंटू, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, सो इसका क्या होगा बच्चों 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो जहाँ जहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साइड ले जाओ और जहाँ जहाँ पर नहीं है उसको अलग साइड में रहने दो, सो दैट आप डी वाई बाई डी एक्स को बाहर कॉमन ले पाओ। सो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं यहाँ से और यहाँ से। ये 3 टर्म्स हमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन देंगे। कौन कौन से हैं वो, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म। सो मैं डी वाई बाई डी एक्स को बाहर कॉमन ले रहा हूँ इन सारे टर्म्स में से। सो यहाँ से बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 2xy और यहाँ से बचने वाला है 3y स्क्वायर। दिस इज इक्वल इनटू
इन सारे टर्म्स को उधर ले जाओ, ये 3x² 2xy और y² को उधर ले जाओ, तो ये सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, सो मैंने क्या किया, सब के आगे नेगेटिव लगा दिया, यानी कि मैंने नेगेटिव को बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख दिया 3x² प्लस 2xy और प्लस y²। ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लिया है, तो आप बाहर कॉमन लो या फिर अंदर सबके साथ लिख दो, बात एक ही होती है। सो आपको निकालना क्या था, dy/dx, तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो इससे, वही आपका आंसर है। तो इतने सिंपली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये बेसिकली 2 लाइनर क्वेश्चन था। ओके, सो आई होप आप अब सारे क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ये तो बात होगी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, बट इसी कॉन्सेप्ट से आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेट मी शो सम ऑफ देम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करना कि इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत रेयर हैं कि आपके एग्जाम्स के अंदर आएँ। मेनली और प्रेवलेंटली वही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। सो मैं वैसे 2 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, और व्हेन आई एंड दिस चैप्टर मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट दे दूंगा जो इस पूरे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटीज़ की एक्सरसाइज के अंदर नहीं है। ओके, सो अभी हम आपको करवाएंगे 2 क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस विच आर नॉट इन योर बुक। सो पहला क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत प्रेवलेंट है, कि आपको गिवन है कि भाई साइन y is equal to x sin a plus y, where a is a constant, and you need to prove that dy/dx की वैल्यू होगी sin square a plus y अपॉन sin a। ये आपके सामने बच्चों क्वेश्चन है। ओके, आपको एक फंक्शन गिवन है विच इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। आप देख पा रहे होगे, आप y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इट्स एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हमें डेरिवेटिव करना है एक इम्प्लिसिट फंक्शन का और प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपने ब्लाइंडली दोनों तरफ डिफरेंशिएट नहीं करना होता है। थोड़ा सोचो और समझो कि भाई एक y इस तरफ है और दूसरा y इस तरफ है। ठीक है, क्योंकि उस स्टेप से आप अपने मेन एम तक नहीं पहुंच पाओगे। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन आपने क्या करना होता है बच्चों, कि जो भी y और y के टर्म्स हैं उन्हें हमेशा एक तरफ ले आओ। ऐसा क्यों हम करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो पूरी इक्वेशन है, ओके, आप ध्यान से देखो, अगर मैं साइन y को डिवाइड कर दूंगा साइन a प्लस वाई से और इक्वल टू में रखूँगा x के बराबर, तो आप ध्यान से देखो, जब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूँगा तो जो x का वेरिएबल है वो तो हट जाएगा इक्वेशन में से, और वही मेरे को चाहिए। ध्यान से देखो, प्रूव जब आप कर रहे हो इसके बराबर, तो यहाँ पर कहीं भी x नहीं है, यानी कि मेरे को x हटाना होगा यहाँ से। और x हटाने का रास्ता क्या दिख रहा है कि साइन a प्लस वाई को यहाँ ले आओ और फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो ताकि मेरे पास x हट जाए, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि dy/dx ऑफ x की वैल्यू 1 होती है, यानी कि x मेरा कैंसिल हो जाएगा अगर मैं इस टर्म को यहाँ ले आऊँ। तो इसलिए बच्चों पहले सोचो फिर आगे स्टेप लो। ओके, बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ध्यान रखना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चंस के टाइप्स भी फिक्स हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। तो टाइप्स बेसिकली एक तो यही है, अगर इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलता है तो ऐसा क्या करना है, आपने y और y के टर्म्स में को एक तरफ ले जाना है, दैट इज़ साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, इसको इधर ले आया नीचे, दिस इज इक्वलेंट टू x। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपने करना है। सो पहले करते हैं इसको और फिर करते हैं इसको। तो ध्यान से देखो, एक फंक्शन डिवाइडेड बाय द अदर फंक्शन, सो यहाँ पर लगेगा क्वोशिएंट रूल। ठीक है, कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। सो अभी हम क्या करते हैं, लिख देते हैं dy/dx करने जा रहे हैं साइन ऑफ y अपॉन साइन ऑफ
ए प्लस वाई का विच इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पर क्वेश्चन रूल आपको याद होना चाहिए कि ऊपर वाला हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी में है, सो हम पहले ऊपर को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, साइन वाई का, वो होगा कॉस वाई। सो कॉस वाई इनटू, अभी वाई भी है, ध्यान रखना बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, वो कॉस वाई लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। अभी देखो यहाँ पर वाई भी है, अभी आपने सिर्फ साइन को डिफरेंशिएट किया है, वाई अभी बचा हुआ है। तो वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर दैट इज साइन ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन ए प्लस वाई को, तो वो होगा बच्चों कॉस ए प्लस वाई। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे जो अंदर फंक्शन रखा हुआ है, तो ध्यान से देखो एक कांस्टेंट नंबर है, आई हैड टोल्ड यू। सो ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन इन द न्यूमरेटर दैट इज साइन एक्स completely divided by the square of the function in the denominator that is sin square a plus y which is equivalent to 1। आई होप कि आपको बच्चों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत हो सकती है, वो है ये कि मैंने y को x लिख दिया, तो वो वही रहेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैं डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से और यहाँ से बाहर कॉमन ले सकता हूँ, तो वही करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को बाहर कॉमन ले लेते हैं और बचेगा क्या, ध्यान से देखना, साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको अपनी एक सक्सेस तो दिख रही होगी यहाँ से ही कि ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई यहाँ पर भी है और इस प्रूफ में भी है। सो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के, तो नीचे आना चाहिए बच्चों साइन ऑफ ए, और मेरे पास नीचे आ क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे आ रहा है ये। तो यानी कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ कि ये साइन ए बन जाए, ये मेरा प्राइमरी फोकस होगा, क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर तो निकाल दिया है, न्यूमरेटर का फंक्शन तो मेरा आ चुका है, अब बनाना है मैंने डिनोमिनेटर का फंक्शन दैट इज साइन ए। तो ध्यान से देखें अगर हम इसको, तो ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसका, साइन ऑफ ए माइनस बी का। अगर आपको याद हो क्लास 11th से कि साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए मेरे लिए क्या है इस बार, ए मेरे लिए है ये पूरा फंक्शन ए प्लस वाई, और बी मेरे लिए क्या है बच्चों, बी मेरे लिए वाई है। तो आई होप कि आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर पा रहे होगे। तो मैं इसको लिख दूंगा एज साइन ऑफ ए माइनस वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा क्या हो गया बच्चों, साइन ऑफ ए माइनस बी, जहाँ पर ए क्या है, ये वाला फंक्शन दैट इज़ ए प्लस वाई, और बी क्या है, ये वाला फंक्शन, सो माइनस बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 1। सो आप देख पा रहे होगे कि वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या बच्चों, यू विल बी लेफ्ट विद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। और ध्यान से देखो अगर आप अपने क्वेश्चन को, तो आपको यही प्रूव करना था कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए और साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हो इन तरह के क्वेश्चंस को। तो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क क्या है,
कि इसी फंक्शन में, सेम फंक्शन में, बस साइन को मैं कॉस रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी कॉस था, साइन था, वहाँ पर कॉस लिख रहा हूँ। दैट इज़ होमवर्क आपका है भाई। क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, सो प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए, अपॉन कॉस ए। ये आपका होमवर्क है। सेम इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। मैंने क्या किया, सिर्फ साइन को कॉस से रिप्लेस कर दिया, बट आपने ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है विदाउट लुकिंग दी सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। तभी आप जान पाओगे कि मैंने सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, क्योंकि सीखने का भी तरीका होता है एक, कि आप इसको सॉल्व करने बैठो, जहाँ पर भी आप फंसते हो, आपको लगता है मैं आगे नहीं चल पा रहे हैं यहाँ से, तो फिर जाओ सॉल्यूशन पर और फिर देखो कि मैंने क्या नहीं समझा अपने बेसिक्स में। फिर बेसिक्स पर जाओ, उसको क्लियर करो और फिर दोबारा इस क्वेश्चन पर आओ। ऐसा ना हो कि आप कहीं पर अटके और आपने सीधे क्वेश्चन देखा और वही उतार दिया नीचे और प्रूव कर दिया, तो फिर आप सीख नहीं पाए। ओके, सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत प्रेवलेंट है। सो ऑलवेज प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक एज वेल। ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस किया करो, आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं किस टॉपिक में से आपके एग्जामिनेशंस के अंदर। तो मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा एंड दैट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, इन विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन मोर इम्प्लिसिट फंक्शन, ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो फिर से आपके एग्जाम के अंदर बहुत प्रेवलेंट है। क्वेश्चन है बच्चों, एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। सो प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको गिवन है। यहाँ पर प्लस होगा बच्चों, इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, ये प्लस का साइन है, इक्वल टू का नहीं है। सो अब से बच्चों एक बात नोट डाउन कर लो कि जहाँ पर भी स्क्वायर रूट फंक्शंस आते हैं वहाँ पर आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना होता है, क्योंकि ध्यान से देखो आपके जो प्रूफ में कहीं पर भी स्क्वायर रूट नहीं है। और आपको याद हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन गिव्स यू अ स्क्वायर रूट फंक्शन, यानी कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने बैठूंगा स्क्वायर रूट को, तो मेरे पास स्क्वायर रूट ही आएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट मेरे प्रूफ में है नहीं, तो वो मेरे लिए एक रॉन्ग स्टेप होगा। तो ये चीज़ आपको इस तरह से माइंड में क्लिक करनी चाहिए। सो मुझे क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, और रिमूव करने का एक ही तरीका है कि मैं इसको इधर ले जाऊँ, इस एक टर्म को इक्वल टू के इधर ले जाएं और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ताकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। सो हम क्या कर रहे हैं, एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर को इक्वल टू लिख रहे हैं, इस टर्म को इधर ले जा रहे हैं इक्वल टू के। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ताकि हम स्क्वायर रूट को हटा पाएँ, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट को नहीं हटाऊंगा तो ये बात प्रूव नहीं कर पाऊंगा। ये दिख रही है मेरे को। तो आप लिखोगे अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो अंडर रूट में था ये उस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। सो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस वाई स्क्वायर ही बचेगा। क्यों, क्योंकि ये होता क्या है, ये 1/2 होता है, और मैं जब स्क्वायर करूँगा तो मैं 1/2 इंटू 2 करूँगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। दैट इज़ सिर्फ फंक्शन बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, पावर कुछ नहीं होगी। दिस इज़ इक्वल टू माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, माइनस वाई का होल स्क्वायर वो होगा वाई स्क्वायर। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। तो माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पर फिर से स्क्वायर रूट को आपका स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचने वाला है। सो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म्स को। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बच्चों देयर इज़ अ स्मॉल मिस्टेक इन द क्वेश्चन। अभी मैंने नोटिस किया कि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा गया है, कि यहाँ पर वाई स्क्वायर ना होकर के सिर्फ वाई होगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना होकर के सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन हमसे गलत लिखा गया था,
सो डो नॉट वरी अबाउट दैट, सही कर लेते हैं इसको हर जगह। सो जहाँ पर भी ये वाई स्क्वायर था इन सबको रिमूव कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। सो अब क्या आएगा, दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं इनको। सो वो आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एक्स, या फिर एक्स इंटू वाई स्क्वायर लिख लो इसको, एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब सबको एक साइड ले आते हैं, दैट इज़ व्हाट वी शुड डू इज़, सबको इधर ले आओ। सी हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक्स वाई कॉमन है, इसमें से भी और इसमें से भी। और ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, ठीक है। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये होता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्स वाई को बाहर कॉमन ले लूँगा। पहले इसको लिखते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स यहाँ से कॉमन लिया, वाई वहाँ से कॉमन लिया, तो एक्स वाई बाहर कॉमन आ गया। तो जब एक्स वाई हमने यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक्स बचा ना, तो यहाँ पर एक एक्स बचा। जब हमने एक्स वाई यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक वाई बचा विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखो, इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन है, हाँ जी, एक्स माइनस वाई कॉमन है, क्योंकि हमारा मेन एम क्या होता है, टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ। तो मैंने एक्स माइनस वाई को बाहर कॉमन ले लिया और फिर क्या लिखा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। जब यहाँ से x माइनस वाई बाहर कॉमन आ गया, यहाँ से x माइनस वाई बाहर कॉमन आ गया, तो बचा क्या क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो अभी यहाँ पर ही बच्चों एक मेन अंडरस्टैंडिंग वाली बात आती है, वो ये है कि हमें मालूम है कि x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, वी नो दैट x इज़ नॉट इक्वल टू वाई। सो अगर x y के बराबर नहीं है और ये टर्म मेरा 0 है, ये टर्म मेरा 0 है, यानी कि दिस इंटू दिस इज 0, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। सो एक बात तो मेरे को दिख रही है, क्योंकि x की वैल्यू y के बराबर है नहीं, तो ये टर्म तो 0 होने से रहा। भाई अगर एक मेरे पास नंबर 2 है और एक 2 के अलावा कोई और नंबर है, कुछ भी ले लो, तो क्या कभी उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। तो अगर x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, देयरफॉर x माइनस वाई कैन नेवर बी इक्वल टू 0। सो अगर ये 0 नहीं है तो 0 क्या है, 0 ये होगा। फिर ये तो हमें दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये टर्म 0 नहीं है तो ये टर्म 0 होगा। ओके, सो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ये 0 होगी, ठीक है। आई होप दिस लाइन इज क्लियर टू यू। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर y और फिर बाद में उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि ध्यान देना अभी तक हमने ऊपर से लेके नीचे तक इतने सारे स्टेप्स ले लिए, बट कहीं भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, जो हमारा मेन चीज़ थी। यानी कि हम फोकस कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करने में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ब्लाइंडली आपने डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, y को आपको दिख रहा होगा कि इट्स एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी कि यहाँ पर आप y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो। सो लिख देते हैं, y मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 प्लस एक्स। इन दो टर्म्स में से मैं y को कॉमन लिया और x को उधर भेज दिया, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। x को उधर भेज दिया और फिर y को यहाँ से कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 प्लस एक्स। तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सो अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। सो डिफरेंशिएट कर लेते हैं भाई y को विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर कर रहे हैं हम dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लगेगा बच्चों क्वोशिएंट रूल, ठीक है।
पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं x को, तो वो होगा -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन भी है, ध्यान रखना, देयर इज अ माइनस साइन विद x। सो -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 + x, फिर माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन जो कि 1 होने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और x का 1 होगा। सो -1 इंटू -x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करो आप, तो आपके पास जो आपने प्रूव करना है वही आएगा। आई एम सॉल्विंग इट ओवर हेयर। तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी? -1 इंटू दिस टर्म, सो ये होगा बच्चों -1 - x, -1 इंटू -x क्या होगा? +x, होल डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। तो ये -x है, ये +x है, कैंसिल हो जाएंगे। सो क्या बचा आपके पास आंसर में? आई एम राइटिंग इट ओवर हेयर दैट dy/dx की वैल्यू होगी आपके पास -1 ओवर 1 + x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज़ व्हाट यू हैड टू प्रूव। आप इसको मैच करो अपने क्वेश्चन से, तो आपको यही प्रूव करना था। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। सो जब भी आप किसी ऐसे फंक्शन के अक्रॉस आओ जो कि इम्प्लिसिट इन नेचर में है और आपको प्रूव करना है कि वो किसी चीज़ के बराबर है, तो ब्लाइंडली डिफरेंशिएट मत करना, थोड़ा सोचो पहले, देखो प्रूफ में क्या दिखा रखा है आपको उसने, किस फॉर्म में आपका सॉल्यूशन आने वाला है, फिर आगे उसको डिफरेंशिएट करो। तो ये क्वेश्चन भी प्रेवलेंट है, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि टाइप्स बहुत ही कम है क्लास 12th में एग्जामिनर के पास आपको देने के लिए एग्जामिनेशन में। तो यही कुछ सर्टेन टाइप्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं व्हेन आई टॉक अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शंस। सो ये 2 टाइप्स और एक टाइप और है जो कि आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो अभी के लिए फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।